देखिए, आप सबके माध्यम से मैंने आप सबको कल भी आप में से कुछ भाइयों के साथ मेरी बात हुई थी और मैंने उनको भी अवगत कराया था कि ये बात तो देखिए सच है कि जो एक तरह का क्लाउड बर्स्ट या एक फ्लैश फ्लड टाइप की सिचुएशन जो रामबन में आई, उसकी वजह से जो एनएच जो है वो बंद हो गया। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि हमारा मुगल रोड जो है अभी, जैसे अभी आपने देख रहा है कि वन वे जो है नीचे की तरफ ट्रैफिक एलएमवी का जा रहा है, एचएमवी की भी हम उसमें ट्राई कर रहे हैं। तो एक तो सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी आपके माध्यम से, एक स्पेशली टूरिस्ट से भी, कि आप प्लान उसी हिसाब से करें, पहले ट्रैफिक एडवाइजरी वगैरह देख लें, क्योंकि कोई लॉजिक नहीं है कि आप लेके जाएं और मान लीजिए मुगल रोड हो या इवन एनएच हो, आप काजीकुंड बनिहाल तक पहुंच जाए और वहां पे लाइन लगाए, जिससे कि आप भी परेशान होंगे और बाकी लोगों को भी उसमें मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आप सबकी उसकी सहूलियत के लिए, जैसे बताया, अभी मुगल रोड खुल चुका है, बाकी एनएच की पूरी टीम जो है उसको क्लियर करने में, रामबन में जो आया है उसको क्लियर करने में लगी है। जहाँ तक एसेंशियल सप्लाई का ताल्लुक है, तो देखिए फूड ग्रेन के मामले में तो आप सबको पता ही है कि वैसे भी हमारे पास तो इवन पूरे साल तक का भी बफर जो है हम प्रोविजनिंग करके रखते हैं। जहाँ तक रही एलपीजी की बात, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, तो एक तो एलपीजी के सिलेंडर वैसे ही हमारे लोग काफ़ी तादाद में पहले से ही रखते हैं, तो एलपीजी के मामले में तो हमें कोई ऐसी समस्या है नहीं। वैसे भी अभी 17 दिन एलपीजी का जो है हमारे पास स्टॉक जो है अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ पेट्रोल और डीजल के मामले से, तो डीजल क्योंकि एनएच बंद है तो उस वजह से डीजल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जितनी आमतौर पे आती है, बट स्टिल डीजल जो हमारे पास एक दिन में हम लगभग 1000 किलोलीटर के आसपास हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं नॉर्मल अपना कंजम्पशन पैटर्न देखता हूँ तो मेरे पास अभी लगभग 12,500 जो है डीजल किलोलीटर डीजल जो है अवेलेबल है, जो आप कह सकते हैं कि 12.5 दिन तक के करीब हमारे पास है। और जो पेट्रोल की जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारा लगभग 625 किलोलीटर जो है पर डे का एवरेज इस्तेमाल होता है, तो वो मेरे पास अभी लगभग 10,000 किलोलीटर मेरे पास अभी मौजूद है। तो लगभग 16 दिन का हमारे पास स्टॉक मौजूद है। अभी हमने डीसीज के साथ और सभी ऑयल कंपनीज के साथ मॉर्निंग में जो है मीटिंग की थी, हमने वीसी मीटिंग की है। एक सभी को हमने हिदायत दी है कि जो एक प्रैक्टिस यहाँ पे शायद रही है कि कनस्तर में और अलग अलग बर्तनों में, और जैसे लास्ट टाइम भी जब स्ट्राइक थी तो आप लोगों ने देखा था, तो बहुत से लोग, तो मैं मानता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सभी लोगों का जिन्होंने समझा और इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो नहीं करते हैं। पर फिर अगेन मेरी रिक्वेस्ट है, इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। जैसे मैंने आपको बताया सफिशिएंट क्वांटिटी मौजूद है, 3 से 4 दिन मैक्सिमम जो है इसमें लगने वाले हैं। और जैसा आपको पता है अब तो हमारे पास मुगल रोड भी उस तरीके से खुला है, तो थोड़ा और अभी वन वे ट्रैफिक के लिए भी खुला है, हो सकता है की हुई है। तो आप सबके माध्यम से फिर मैं पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको डाटा दिया है, सफिशिएंट क्वांटिटी मेरे पास मौजूद है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती लाइन लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से अच्छे से रहो। मौसम भी खुल गया है, आपको पता है आज शाम को फिर एक छोटा सा एक स्पेल आएगा, लेकिन वो कल की तरह नहीं होगा, वो और हल्का जो है स्पेल आएगा, बहुत तेज़ उसमें हवा नहीं आएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ जो भी डैमेज जो आपने देखा कि अभी फ्लावरिंग एप्पल में आनी स्टार्ट हुई थी, ऑफ कोर्स उसमें हमें थोड़ा बहुत डैमेज जो है हुआ है, स्पेशली जो मेरे कुलगांव, सुपिया और इवन कुपवाड़ा और बारामूला साइड पे भी थोड़ी सी मेरे पास जो रिपोर्ट्स हैं आई है। उसके अलावा मैं इसमें है फ्लड का, आपने देखा होगा वाटर भी अब जो है रिसीड हो रहा है, 15 फीट तक हमारा पहुंच चुका था, 15 से नीचे आना स्टार्ट हो गया राम मुंशी बाग पे, जब आप देख रहे हो। तो ओवरऑल सिचुएशन बहुत ठीक है और आप सबके ताउन से और ऊपर वाले का हमारे पास आशीर्वाद है, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, दिक्कत नहीं है। बस यही है भैया, ज़बरदस्ती की होर्डिंग के चक्कर में मत रहो, आप सबसे फिर रिक्वेस्ट है। सर आपने अभी बताया कि वीसी आपने की सारे डीसी के साथ, देखिए NH44 के लिए जैसे मैंने बताया, वो अभी कह रहे हैं 3 से 4 दिन की बात लेके चल रहे हैं, तो वो है जब पूरा रेस्टोर करेंगे फुल्ली। पार्शियल रेस्टोरेशन के लिए भी वो थोड़े और एफर्ट लगा रहे हैं। बेहतर भविष्य और उत्तम शिक्षा के लिए अपने बच्चों का दाखिला सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में करवाएं। 16 एजुकेशनल अवार्ड से सम्मानित एमवी इंटरनेशनल स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय टाई अप्स और लड़के लड़कियों के लिए एनसीसी भी उपलब्ध है। यहाँ अटल टिंकरिंग लैब और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से लेस रचनात्मक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। हर साल कक्षा 12वीं की सीबीएसई परीक्षा में स्कूल के छात्रों का टॉप क्लास रिजल्ट एमवी इंटरनेशनल स्कूल की एक खास पहचान है। स्कूल मैनेजमेंट ने अब तक उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए टॉपर छात्रों को 61 ब्रांडेड लैपटॉप प्रदान किए हैं।
लिमिटेड सीट्स के लिए एमवी इंटरनेशनल स्कूल में दाखिला खुल चुका है। जम्मू, सांबा, कठुआ जिलों में स्कूल ट्रांसपोर्ट भी उपलब्ध है। हमारा पता है एमवी इंटरनेशनल स्कूल, 17 माइल्स, ठंडी खुई, सांबा। फोन नंबर 7298212270। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।